नमस्कार। विलियम कॉन्ग्रीव के नाटक द वे ऑफ द वर्ल्ड का 4th एक्ट के 358 लाइन मैंने अपलोड की थी। अचानक से वो वीडियो चलते चलते बंद हो गया था, बनते बनते मोबाइल को पता नहीं क्या हो गया तो वो बीच में रुक गया था। लेकिन आज इस वीडियो में हम 4th एक्ट को ख़त्म करते हैं और बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि 5th एक्ट भी ख़त्म हो जाए। आपका एग्ज़ाम है। चलिए, ये लास्ट हम यहाँ थे कि लेडी विशफर्ड कह रही थी मिलामेंट से कि माई नेफ्यूज लिटिल ओवरटेकन, यानी मेरे भतीजे ने थोड़ी ज़्यादा शराब पी ली है। कज़न यानी कि मिलामेंट से कह रही हैं। बट इज़ विद ड्रिंकिंग योर हेल्थ, लेकिन वो तुम्हारे ही स्वास्थ्य के लिए पी रहा था। ओ माई वर्ड यू आर ऑब्लाइज टू हिम। तो वो कह रही हैं कि भाई मैं ये कसम खा के कह रही हूँ कि तुम्हारी खातिर पिया था और इसके लिए तुम्हें उसका एहसानमंद होना चाहिए कि तुम्हारी खातिर उसने शराब पी है। सर विलफुल कह रहे हैं इन विनो वेरिटास आंट। इन विनो वेरिटास का मतलब है जब आदमी दारू पी लेता है तब वो सच बोलता है। इफ़ आई ड्रंक योर हेल्थ टुडे कज़न आई एम अ बोरेशियो। अगर मैंने आज तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए पिया हो कज़न तो मैं फिर एक पियक्कड़ हूँ। बट इफ़ यू हैव अ माइंड टू बी मैरिड, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा है शादी करने का, से द वर्ड, तो कहो फिर। एंड सेंड फॉर द पाइपर, बुलाओ बाजे वालों को। विलफुल विल डू इट, विलफुल तुरंत शादी करेगा। इफ़ नॉट, अगर नहीं है, डस्ट इट अवे, दूर हटाओ इसे भाई। एंड लेट्स हैव इट अदर राउंड, और फिर एक दारू का एक और राउंड हो जाए। टोनी गॉड्स हार्ट वेयर इज टोनी। तो वो अपने भाई को देख रहे हैं कि कहाँ गया टोनी, कहाँ गया। टोनी इज एन ऑनेस्ट फेलो, टोनी बड़ा ईमानदार बंदा है। बट ही स्पिट्स आफ्टर अ बम्पर, लेकिन बम्पर मतलब एक शराब का प्याला पीते ही वो स्पिट्स माने उल्टी करने लगता है। एंड दैट्स अ फॉल्ट, यही एक कमी है उसमें, यानी वो मेरे साथ नहीं दे पाता दारू पीने में। सिंग्स, और फिर वो गीत गाते हैं। आई विल ड्रिंक एंड वी विल नेवर हैव डन, आई विल ड्रिंक वी विल ड्रिंक, अच्छा हम दारू पियेंगे, एंड वी विल नेवर हैव डन, और हम दारू पीना कभी बंद नहीं करेंगे। बॉयज़, लड़कों, पुट द ग्लास देन अराउंड विद द सन। तो भाई इस जो ग्लास हैं उनको सूरज के चारों ओर रख दो। बॉयज़, लेट अपोलोज एग्जाम्पल इन्वाइट अस। अपोलो का जो उदाहरण है वो हमें इनवाइट करने दो, मतलब हमें उससे सीखना चाहिए। फॉर ही इज़ ड्रंक एवरी नाइट, क्योंकि वो तो हर रात दारू पीता है। सूरज हर रात दारू पीने चला जाता है, दिन में चमकता है, फिर रात भर दारू पीता है। एंड दैट मेक्स हिम सो ब्राइट, और इसीलिए वो इतना चमकता रहता है। जो दारू पीते हैं लोग उनका चेहरा लाल रहता है, तो इसीलिए सूरज इतना चमकता रहता है कि हर रात दारू पीता है। एंड दैट ही इज़ एबल नेक्स्ट मॉर्निंग टू लाइट अस, इसीलिए वो अगली सुबह फिर हमको रोशन करने में कामयाब होता है। द सन्स अ गुड पिम्पल, सूरज एक अच्छा दोस्त है। एन ऑनेस्ट सोकर, एक ईमानदार सोकर मतलब दारूबाज है। ही हैज़ अ सेलर, उसका एक तहखाना है। एट योर एंटीपोड्स, यानी विपरीत ध्रुवों पर। तो एक तहखाना इधर के पोल पर है, मतलब नॉर्थ पोल पर है, एक साउथ पोल पर है। तो इधर उधर जाके विपरीत ध्रुवों पर जाके, मतलब वो सुबह इधर से दारू पी के आता है, शाम को जाके फिर इधर से दारू पीता है। तो एंटीपोड्स पर उसने तहखाने बना रखे हैं शराब के। इफ़ आई ट्रेवल आंट आई टच एट योर एंटीपोड्स, तो जब मैं यात्रा करूंगा चाची जी तो मैं भी एंटीपोड्स को टच करूंगा। योर एंटीपोड्स आर अ गुड रेस्कली सॉर्ट ऑफ टॉप्सी टर्वी फेलोज। तो यहाँ जो एंटीपोड्स हैं वो ध्रुवों के रहने वाले हैं, तो विपरीत ध्रुवों पर रहने वाले जो लोग हैं आर अ गुड रेस्कली सॉर्ट, यानी बदमाश तरीके के, टॉप्सी टर्वी माने पियक्कड़, पीकर लुढ़कने वाले, फेलोज लोग हैं। इफ़ आई हैड अ बम्पर आई वुड स्टैंड अपॉन माई हेड एंड ड्रिंक अ हेल्थ टू दैम। अगर मेरे पास एक बम्पर यानी शराब का प्याला हो, आई वुड स्टैंड अपॉन माई हेड, तो मैं सिर के बल खड़ा हो जाऊंगा। एंड ड्रिंक अ हेल्थ टू दैम, और उनके स्वास्थ्य के लिए भी शराब पीऊंगा। अ मैच और नो मैच कज़न, चाहे यहाँ हमारा मैच बने, शादी हो या ना हो कज़न। विद द हार्ड नेम, अब नाम बड़ा उसका कठिन है, यानी मिलामेंट का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं कि तुम्हारा नाम बड़ा कठिन है। आंट विलफुल विल डू इट, आंटी विलफुल तो ये करके रहेगा। इफ़ शी हैज़ हर मेडन हेड लेट हर लुक टू इट, यानी अगर वो मेडन है, कुमारी है, तो फिर वो शादी का इरादा रखे, मुझसे शादी करने को तैयार हो।
इफ़ शी हैज़ नॉट, अगर वो कुमारी नहीं है, लेट हर कीप हर ओन काउंसिल, तो भैया अपने बात अपने तक ही रखे। इन द मीन टाइम, इस बीच, एंड क्राई आउट, और फिर तभी बोले जब चिल्लाए वो, एट द 9 months एंड, 9 महीने के बाद जब उसको बच्चा होगा तब वो चिल्लाएगी, बस तभी बोले, उस बीच कुछ ना बोले। मिलामेंट, योर पार्डन मैडम, मुझे माफ़ करिए आंटी जी, आई कैन स्टे नो लॉन्गर, मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती। सर विलफुल ग्रोज वेरी पावरफुल, सर विलफुल बड़ी बदतमीजी की बातें कर रहे हैं। ओह हाउ ही स्मेल्स, अरे कितनी इनमें से बदबू आ रही है दारू की। आई शैल बी ओवरकम इफ़ आई स्टे, अब मैं तो बेहोश हो जाऊंगी अगर मैं यहाँ और रुकी रही। कम कज़न, आओ मेरी बहन, यानी मिलामेंट और मिराबेल, ये वो सॉरी फेनाल चले जाते हैं। एक्सेंट मिलामेंट एंड मिसेस फेनाल। लेडी, स्मेल्स, बदबू आ रही है। ही वुड पॉइजन अ टेलो चैंडलर एंड हिज फैमिली, तो इतनी बदबू थोड़ी थोड़ी आ रही है, बदबू तो इतनी ज़्यादा आ रही है कि ही वुड पॉइजन, वो जहर दे देगा। यानी अगर जो चमड़े का काम करने वाले हैं, जहाँ चमड़े का काम होता है वहाँ बहुत तेज़ बदबू आती है, लेकिन इस बंदे में से इतनी बदबू आ रही है कि जो चमड़े का काम करने वाला है उसका, वो खुद और उसका परिवार जहर से मर जाएगा इस बदबू से। बीस्टली क्रीचर, कैसा जानवर जैसा बंदा है ये। आई नो नॉट वॉट टू डू विद हिम, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसके साथ करूं क्या। ट्रैवल कोथ ए, उसने क्या कहा कि वो यात्रा करेगा। ए हाँ, ट्रैवल ट्रैवल, जा जा तू यात्रा कर भाई। गेट दी गॉन, यहाँ से भाग जा, बस यहाँ से निकल जा। गेट दी बट फार एनफ, और इतना दूर चला जा। टू द सारासेंस और द टार्टर्स और द टर्क्स, तो जहाँ सारासेंस माने सीरिया और अरब के लोग रहते हैं, जहाँ सीरियंस और अरेबियंस रहते हैं वहाँ चला जा। टार्टर्स ये भी एक प्रजाति है, ये जहाँ रहते हैं वहाँ चला जा। और द तुर्क्स, तो जो जहाँ तुर्क लोग रहते हैं वहाँ चला जा। फॉर दाउ आर्ट नॉट फिट टू लिव इन अ क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ, क्योंकि तुम एक ईसाई साम्राज्य में रहने के लायक नहीं हो। दाउ बीस्टली पेगन, तुम जानवर जैसे, पेगन होते हैं काफिर, तो मतलब कई रिलीजन्स में ऐसा है कि जो उनके धर्म को नहीं मानते उनको वो पेगन ही बोलते हैं, काफिर ही बोलते हैं, है ना। तो जो क्रिश्चियंस हैं वो नॉन क्रिश्चियंस को पेगन बोलते हैं, काफिर बोलते हैं। और जैसे जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो नॉन इस्लामिक जो लोग हैं, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, वो उनको काफिर बोलते हैं। तो अब ये बोल रही हैं उन लोगों को, किनको, टर्क्स को, टार्टर्स को, सीरिया और अरब के लोगों को, उन सबको क्या बोल रही हैं लेडी विशफर्ड, पेगन बोल रही हैं, काफिर। तो तुम उधर चले जाओ उन काफिरों के बीच, क्योंकि तुम क्रिश्चियंस के बीच रहने के लायक नहीं हो। तो ऐसा क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कमेंट किया गया है दूसरे धर्मों पर। तो ये उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि जो लिखने वाले हैं वो खुद क्रिश्चियन हैं, तो अपने धर्म को, जो भी लिखने वाला होता है वो अपने धर्म को बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा बताता है, दूसरे कोई धर्म को ख़राब बताता है। तो वही यहाँ पर भी है, तो वो खुद क्रिश्चियन हैं तो दूसरे धर्मों की तो यहाँ बुराई करेंगे ही। चलिए आगे देखते हैं। सर विलफुल, तो सर विलफुल कहते हैं तुर्क्स, नो नहीं, तुर्क लोगों के पास चला जाऊं, नहीं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस्लाम में शराब पीना हराम है और ये तो बहुत तगड़ा शराबी है, पियक्कड़ है, तो वो यहाँ पर इसलिए मना कर रहा है क्योंकि वहाँ शराब तो मिलेगी नहीं पीने को। तो टर्क्स, नो टर्क्स आंट, नहीं मैं तुर्क लोगों के पास नहीं जाऊँगा आंट। योर टर्क्स आर इनफिडेल्स, तो जो आपके जो टर्क होते हैं वो इनफिडेल्स होते हैं, मतलब धर्म में विश्वास नहीं करते, उन लोगों को इनफिडेल बोला जाता है, या धोखेबाजों को भी इनफिडेल बोला जाता है, तो धोखेबाज हैं। एंड बिलीव नॉट इन द ग्रेप, और वो ग्रेप माने शराब अंगूर से बनती है, तो ग्रेप में विश्वास नहीं करते, यानी शराब पीने में विश्वास नहीं करते। योर मोहम्मदन, योर मुसलमान इज़ अ ड्राई स्टिंग कार्ड, तो जो मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं या जो मुसलमान लोग हैं वो ड्राई, सूखे रहते हैं, स्टिंग कार्ड, बदबू देते हैं, यानी उनके जो स्मेल आती है, फिर भाई स्मेल तो आती ही है, चाहे पसीने की आए चाहे शराब की आए, तो वो ड्राई स्टिंग कार्ड हैं, यानी बिना दारू पिए उनमें से बदबू आती है। ड्राई डे कहा जाता है ना, जिस दिन दारू नहीं पीते तो वो ड्राई डे कहा जाता है, तो जहाँ दारू नहीं होती वो ड्राई कहा जाता है।
तो वो सूखे हुए बदबूदार लोग हैं। नो ऑफेंस आंट, कोई बुरा मानने की बात नहीं है चाची। माई मैप सेज दैट योर टर्क इज़ नॉट सो ऑनेस्ट अ मैन एज योर क्रिश्चियन। अब देखिए ये भी मतलब इस तरीके से किसी धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। लेकिन अब जो सामने लिखा है मैं तो उसी को इंटरप्रेट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ जो इन्होंने लिखा है कि मेरा मैप ये कहता है, मेरा नक्शा ये कहता है दैट योर टर्क, कि आपके जो तुर्क लोग हैं, इज़ नॉट सो ऑनेस्ट, इतने ईमानदार लोग नहीं हैं एज योर क्रिश्चियन, जितने कि ईसाई होते हैं। आई कैन नॉट फाइंड बाय द मैप दैट योर मुफ्ती इज़ ऑर्थोडॉक्स, और मेरे नक्शे में ये कहीं नहीं दिख रहा कि जो मुफ्ती हैं वो कट्टर होते हैं। वेयर बाय इट इज़ अ प्लेन केस, और इस प्रकार ये सीधा साधा मामला है दैट ऑर्थोडॉक्स इज़ अ हार्ड वर्ड, कि कट्टर पंथ एक कठोर शब्द है। आंट एंड हिकअप, और फिर वो हिचकी ले रहा है। ग्रीक फॉर क्लेरेट, मुझे जरा ग्रीस की शराब दे दो, क्लेरेट शराब दे दो। सिंग्स, फिर वो गाता है। टू ड्रिंक इज़ अ क्रिश्चियन डाइवर्जन, टू ड्रिंक माने दारू पीना, इज़ है अ क्रिश्चियन माने ईसाइयों का, डाइवर्जन माने मनोरंजन, तो ईसाइयों का मनोरंजन होता है दारू पी के। अननोन टू द टर्क और द पर्शियन, अननोन माने अज्ञात है, यानी फैमिलियर नहीं है। जो टर्क हैं, जो तुर्क हैं और जो पर्शियन हैं, वो लोग इस मनोरंजन से, इस मज़े से, इस आनंद से परिचित ही नहीं है, क्योंकि वो लोग शराब नहीं पीते। लेट मोहम्मदन फूल्स, जो मोहम्मद साहब को मानने वाले बेवकूफ़ हैं, लिव बाय हीथनिश रूल्स, तो देखिए फिर से एक इंसल्टिंग तरीके से कहा है, जो कि नहीं कहना चाहिए, गलत ही है, कि वो रहें हीथनिश रूल्स, अपने काफिरों वाले नियमों से। तो मतलब अगर शराब नहीं पी रहे हैं तो वो हीथन हैं, काफिर हैं, और अपने काफिरों वाले रूल्स के अनुसार, नियमों के अनुसार उन बेवकूफ़ों को जीने दो। काफ़ी बच्चे जो इसको पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे या इस ड्रामा को पढ़ेंगे, तो मुस्लिम्स भी होंगे उसमें, तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगा उनको। तो भाई मेरे शब्द नहीं हैं, तो मुझे तो आप माफ़ कर ही देंगे कि मेरे शब्द नहीं है, जो कुछ विलियम कॉन्ग्रीव ने लिखा है मैं तो उसी को इंटरप्रेट कर रही हूँ। एंड बी डैम्ड ओवर टी कप्स एंड कॉफ़ी, और उनको डैम्ड माने अभिशप्त होने दो, केवल चाय के प्याले पीकर और कॉफ़ी के प्याले पीकर। बट लेट ब्रिटिश लेट सिंग, लेकिन जो ब्रिटेन के लड़के हैं उनको तो गाने दो, नाचने दो। क्राउन अ हेल्थ टू द किंग, यानी हमें तो राजा की स्वास्थ्य के लिए दारू पीने दो। एंड अ फिग फॉर योर सुल्तान एंड योर सोफी, तो राजा जो ब्रिटिश किंग है उसके स्वास्थ्य के लिए तो हम दारू पी रहे हैं, लेकिन जो आपके सुल्तान हैं और सोफी हैं, यानी पर्शिया के राजा और तुर्की के जो सुल्तान हैं, उन सब के लिए फिग अंजीर होती है, मतलब कि उनके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ओह टोनी एंटर फोएबल एंड विस्पर्स टू लेडी विशफर्ड, तो इस बीच फोएबल आती है और लेडी विशफर्ड के कान में फुसफुसाती है। लेडी विशफर्ड, सर रोला इम्पेशेंट, सर रोला अधीर हो रहे हैं। गुड लैक, हे भगवान। व्हाट शैल आई डू विद दिस बीस्टली टम्ब्रिल, इस जानवर जैसे पियक्कड़ आदमी का मैं क्या करूं। गो लाई डाउन एंड स्लीप, जाओ लेटो और सो जाओ। यू सॉट, तुम पियक्कड़। और एज आई एम ए पर्सन, और जैसा कि मैं एक इंसान हूँ। आई विल हैव यू बेस्टी ना डोड बाय ब्रूम स्टिक, बड़े तगड़े तगड़े शब्द हैं। ये मतलब पिटाई करना होता है इसमें। बेस्ट ना डोड, मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगी झाड़ू से, ब्रूम स्टिक्स। कॉल अप द वेंचेस विद ब्रूम स्टिक्स, तो छोकरियों को बुलाओ और झाड़ू ले लेके आएँ और इसकी पिटाई करें झाड़ू से। सर विलफुल, आहा वेंचेस, अरे छोकरियाँ। वेयर आर द वेंचेस, कहाँ हैं छोकरियाँ। लेडी, डियर कजिन विटवुड, गेट हिम अवे, अरे भतीजे विटवुड, इसको लेके जाओ यहाँ से। एंड यू विल बाइंड मी, और तुम्हारा एहसान होगा मेरे ऊपर। टू यू इनवायोलेबली, इनवायोलेबली मतलब सर्टेनली, हमेशा के लिए तुम मतलब मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी अगर तुम इसे यहाँ से ले जाओ। आई हैव एन अफेयर ऑफ मोमेंट, इस वक्त मेरा एक ज़रूरी काम है। दैट इन्वेट्स मी विद सम प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब यहाँ जल्दबाजी, कि मुझे जल्दी जाना है, कोई काम है जो इतना ज़रूरी है
कि मुझे थोड़ी जल्दी करनी पड़ रही है। यू विल ऑब्लाइज मी टू ऑल फ्यूचरिटी, तो जो फ्यूचरिटी माने भविष्य के लिए, फॉर एवर आप कह सकते हो, हमेशा के लिए तुम मुझे एहसानमंद करोगे अगर तुम इसको यहाँ से ले जाओगे। विटवुड, कम आओ नाइट सरदार, पॉक्स ऑन हिम, कीड़े पड़े हैं इसको चेचक हो जाए। आई डोंट नो वॉट टू से टू हिम, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको क्या कहकर पुकारूं। विल यू गो टू अ कॉक मैच, क्या तुम मुर्गों का मैच देखने चलोगे। सर विलफुल, विद अ वेंच टोनी, छोकरियों के साथ जाऊंगा टोनी, यानी अभी छोकरियों की बात हो रही थी तो छोकरियां कहाँ हैं, उनके साथ जाऊंगा टोनी। इज शी अ शेक बैग सिर्रा, क्या वो एक शेक बैग है, यानी एक थैला होता है जादूगर के पास जिससे हिला हिला के उसमें से सामान निकालते हैं, तो क्या वो एक शेक बैग है, यानी वो खुद निकल के उसमें से मुर्गा बनेगी। लेट मी बाइट योर चीक फॉर दैट, अगर ऐसा है, अगर लड़कियां साथ में हैं तो मुझे मतलब मैं तुम्हारा चुम्बन लूँगा उसके लिए। विटवुड, हॉरिबल, क्या भयानक चीज़ है। ही हैज़ अ ब्रेथ लाइक अ बैग पाइप, उसकी सांस तो ऐसे चल रही है जैसे बाजा बज रहा हो। आए आए, कम आओ आओ। विल यू मार्च, क्या तुम चलोगे। माई सेलोपियन श्रॉपशायर जो जगह है वहाँ का रहने वाला, तो भाई गामड़ी मेरे संग चलोगे कि नहीं। सर विलफुल, लीड ऑन, हाँ हाँ ले चलो लिटिल टोनी, छोटे टोनी। आई विल फॉलो दी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा। माई एंथनी, मेरे एंथनी। माई टेंटनी, सर एंथनी मतलब सेंट एंथनी का शॉर्ट में टेंटनी भी बोलते हैं, ये भी उनका एक नाम है। सिरा, दाउ शेल्ट बी माई टेंटनी, तुम मेरे टेंटनी बनोगे। एंड आई विल बी दाई पिग, और मैं तुम्हारा सुअर बनूंगा। एंड अ फिग फॉर योर सुल्तान एंड सोफ़ी, और जो सुल्तान और सोफ़ी हैं उनके लिए मेरे पास कुछ नहीं है। एग्जिट सिंगिंग विद विटवुड, गाते हुए विटवुड के साथ सर विलफुल निकल जाते हैं। लेडी, दिस विल नेवर डू, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इट विल नेवर मेक अ मैच, ये मैच कभी नहीं होगा, यानी ये जोड़ा मिलामेंट और सर विलफुल का कभी नहीं बनेगा, इनकी शादी कभी नहीं हो सकती। एटलीस्ट बिफोर ही हैज़ बीन एब्रॉड, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक वो विदेश घूम नहीं आता, यानी विदेश घूम के शायद थोड़ा सभ्य हो जाए, तब तक तो नहीं हो सकती। एंटर वेटवेल डिस्गाइज्ड एज फॉर सर रोला, अब इस बीच वेटवेल आता है जिसने सर रोला का भेष धारण कर रखा है। लेडी, डियर सर रोला, अरे मेरे प्यारे सर रोला। आई एम कन्फाउंडेड विद कन्फ्यूज़न, मैं तो बड़ी परेशान हूँ और उथल पुथल हो रही है। एट द रिट्रोस्पेक्शन ऑफ माई र्यूडनेस, रिट्रोस्पेक्शन माने जब मैं पीछे को मुड़कर देखती हूँ, ऑफ माई र्यूडनेस कि मैंने कितनी अभद्रता की। आई हैव मोर पार्डन्स टू आस्क, मुझे आपसे इतनी ज़्यादा माफ़ियाँ मांगनी हैं। देन द पोप डिस्ट्रीब्यूट्स, जितनी माफ़ियाँ पोप नहीं देते उससे भी ज़्यादा। इन द ईयर ऑफ जुबली, जुबली का जो साल होता है यानी 25वां साल होता है, तो उस वक्त पोप जितनी माफ़ियाँ देते हैं पापियों को उतनी उससे भी ज़्यादा माफ़ियाँ मांगनी है। बट आई होप वेयर देयर इज़ लाइकली टू बी सो नियर एन अलायंस, तो अलायंस का मतलब यहाँ जो मैच होने वाला है, जो शादी होने वाली है, जोड़ा बनने वाला है हमारा, तो बट आई होप, लेकिन मुझे उम्मीद है, वेयर जहाँ, देयर इज़ लाइकली टू बी सो नियर, यानी जब हम इतना पास हैं, एन अलायंस माने शादी के, वी मे अनबेंड, तो हम अनबेंड माने ढील दे सकते हैं, द सीवियरिटी कठोरता में, ऑफ डेकोरम माने औपचारिकता की। तो ये जो अदब और लिहाज है, माफ़ी मांगना गलती के लिए, क्योंकि मियाँ बीवी के बीच तो सब कुछ इनफॉर्मल होता है, किसी भी गलती के लिए बीवियाँ तो कम से कम माफ़ी नहीं मांगती हैं ना, अब मियाँ मांगे तो मांगे तो हम लोग इतना थोड़ा इस अदब कायदे को अनबेंड कर सकते हैं, मतलब कि कम कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। एंड डिस्पेंस विद अ लिटिल सेरेमनी, और थोड़ा बहुत जो सेरेमनी है, जो अदब है, जो लिहाज है, उसको हम कम कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। डिस्पेंस माने विद का मतलब तो ख़त्म करना ही होता है। तो वेट वेल, माई इम्पेशेंस मैडम, मैं तो बड़ा अधीर हो रहा हूँ मैडम, इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ माई ट्रांसपोर्ट, और ये जो मेरी अधीरता है, इज़ द इफ़ेक्ट माने परिणाम है, प्रभाव है, ऑफ माई ट्रांसपोर्ट यानी मेरी बेहोशी का। और बेहोश किस लिए हैं, इनको पाने के लिए, इनकी मोहब्बत में, तो बनावट है सारा वेट वेल की तरफ से। एंड टिल आई हैव द पोजेशन, और जब तक मैं
अख्तियार हासिल ना कर लूँ, यानी आप तुमको हासिल ना कर लूँ, ऑफ योर एडोरेबल पर्सन, एडोरेबल माने खूबसूरत पर्सनैलिटी जो आपकी है, कितना मक्खन लगा रहा है कि आपकी जो खूबसूरत पर्सनैलिटी है, जब तक मैं इसको हासिल ना कर लूँ, आई एम टेंटलाइज्ड ऑन द रैक, तब तक मैं टेंटलाइज्ड तरसता रहूँगा। टेंटालस एक व्यक्ति था जो एक मतलब तालाब में खड़ा कर दिया गया था और उसके जस्ट ऊपर वो थे मतलब अंगूर वगैरह खाने के लिए फ्रूट्स लटके हुए थे। तो जब वो ऊपर को जैसे उछलता था, उन फलों को खाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता था, तो वो फल ऊपर को चले जाते थे। और नीचे पानी था, लेकिन जैसे ही पानी को पीने के लिए झुकता था, वो पानी नीचे को चला जाता था। तो मतलब टेंटलस तरसता रहा, खाना उसके सामने है ऊपर और पानी उसके सामने है नीचे, लेकिन ऊपर को जैसे ही खाने को मुंह बढ़ाता है तो वो फल ऊपर को चले जाते हैं, और नीचे को पानी पीने को मुंह बढ़ाता है तो पानी नीचे को चला जाता है। तो ना वो खा पा रहा है ना वो पी पा रहा है, जबकि उसके सामने ही दोनों चीज़ें हैं, खाना पीना, और वो तरस रहा है। तो अब उसी की तरीके से आई एम टेंटलाइज्ड ऑन द रैक। तो रैक वो स्थान होता है जहाँ पर कैदियों को सज़ा दी जाती है। तो मुझे तो तरसने की सज़ा मिली है, जब तक आप मुझे हासिल नहीं हो जाती तब तक मैं टेंटालस की तरह तरस रहा हूँ। एंड डू बट हैंग मैडम ऑन द टेंटर ऑफ एक्सपेक्टेशन, और मैं तो केवल डू बट हैंग माने लटका हुआ हूँ, ऑन द टेंटर, टेंटर एक फ्रेम है लटकाने का, ऑफ एक्सपेक्टेशन माने उम्मीद के, तो उम्मीद के शीशे में मैं जकड़ा हुआ हूँ। लेडी यू हैव एक्सेस ऑफ गैलेंट्री, आप तो बहुत ज़्यादा ही बहादुराना हो रहे हैं सरोला, एंड प्रेस थिंग्स टू अ कंक्लूजन, और इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं कि चीज़ों का कंक्लूजन निकालने के लिए, यानी शादी करने पर इतने आमादा हो रहे हैं, विद अ मोस्ट प्रिवेलिंग विहीमेंस, यानी इतनी ज़्यादा विहीमेंस, इतनी अधीरता के साथ, इतनी निष्ठा के साथ, इतनी प्रेमातुर भावनाओं के वशीभूत हुए जा रहे हैं आप। बट अ डे और टू फॉर डिसेंसी ऑफ मैरिज, लेकिन 1-2 दिन सही रहेगा, अगर हम 1-2 दिन बाद शादी करें तो डिसेंसी लगेगा, यानी ठीक लगेगा। शादी के आज ही मिले और आज ही शादी, ये तो कुछ जल्दबाजी नहीं हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तो डिसेंसी, गरिमा जो है शादी की, इसमें है कि 1-2 दिन अभी हम रुकें। वेट वेल फॉर डिसेंसी ऑफ फ्यूनरल, अब अगर आप रुकेंगी तो जो गरिमा होगी वो मेरे शव यात्रा की होगी। फ्यूनरल माने शव यात्रा मैडम। द डिले विल ब्रेक माई हार्ट, अगर और देर की तो मेरा दिल टूट जाएगा, मतलब और दिल टूट जाएगा तो बंदा मर जाएगा। और इफ़ दैट शुड फेल आई शैल बी पॉइजनड, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे जहर दे दिया जाएगा। किसके द्वारा? मिराबेल के द्वारा। माई नेफ्यू विल गेट एन इंकलिंग ऑफ माई डिज़ाइंस, मेरे भतीजे को जैसे ही गेट एन इंकलिंग माने एक सुराग मिलेगा, आभास मिलेगा, ऑफ माई डिज़ाइंस माने मेरे इरादों का। क्या इरादा? कि मैं आपसे शादी करके एक बच्चा पैदा कर लूँगा जो कि मेरी संपत्ति का मालिक हो जाएगा, और फिर मेरा भतीजा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये सोच के वो क्या करेगा? एंड पॉइजन मी, मुझे जहर दे देगा। एंड आई वुड विलिंगली स्टार्व हिम बिफोर आई डाई, लेकिन आई वुड विलिंगली, मेरी इच्छा ये है, स्टार्व हिम कि मैं उसको भूखा मार दूं, बिफोर आई डाई, मरने से पहले, यानी जब उसकी जायदाद मेरे बच्चे पर चली जाएगी तो वो भूखा मरेगा, वो मेरी इच्छा है। आई वुड ग्लैडली गो आउट ऑफ द वर्ल्ड, मैं बड़ी खुशी से इस दुनिया से चला जाऊंगा, विद दिस सेटिस्फैक्शन, इस संतुष्टि के साथ कि मेरा अपना बच्चा है जिसको मैं अपनी दौलत दे के जा रहा हूँ। दैट वुड बी सम कम्फर्ट टू मी, इससे मुझे कुछ राहत मिलेगी। इफ़ आई कुड बट लिव सो लॉन्ग एज टू बी रिवेंज्ड, बस ईश्वर मुझे इतनी उम्र दे कि मैं अपना बदला ले लूँ, ऑन दैट अननेचुरल वाइपर, उस अप्राकृतिक वाइपर माने सपोले पर, ये जो सांप है इससे बस मैं बदला ले लूँ। लेडी इज़ ही सो अननेचुरल से यू, क्या वो इतना अस्वाभाविक है, यानी जो इंसान जैसा नहीं होता तो वो अननेचुरल है, तो इतना गैर इंसान है वो। ट्रूली आई वुड कंट्रीब्यूट, सच मानिए कि मैं आपका कंट्रीब्यूट माने सहयोग दूंगी। मच बोथ टू द सेविंग ऑफ योर लाइफ, दोनों ही कामों में, आपकी ज़िंदगी बचाने में, एंड द एकम्प्लिशमेंट ऑफ योर रिवेंज,
और आपका बदला पूरा करने में, यानी आपको एक बच्चा पैदा करके भी दूंगी। वैसे जो इनकी एज है लग नहीं रहा कि ये बच्चा पैदा कर पाएंगी, लेकिन कह रही हैं साहब, तो आपका बदला भी पूरा करवाऊंगी। नॉट दैट आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने खातिर ऐसा सोच रही हूँ कि दो ही हैज़ बीन अ परफिडियस रैश टू मी, हालांकि वो एक बड़ा परफिडियस माने बेहुदा, रैच माने दुष्ट बंदा रहा है, टू मी मेरे प्रति भी उसने बहुत दुष्टता से भरा हुआ व्यवहार किया है, लेकिन मैं अपना बदला लेने के लिए आपसे शादी नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपकी खातिर कर रही हूँ, वो ये जताना चाहती हैं। वेट वेल, परफिडियस टू यू, आपके प्रति बदतमीजी की, बेहुदगी की। लेडी, ओ सर रोला, द आवर्स दैट ही हैज़ डाइड अवे एट माई फीट। अरे सरोला, आपको क्या पता कितने घंटों वो मेरे कदमों में बैठा रहा और मरता रहा मेरे कदमों में बैठ के। द टीयर्स दैट ही हैज़ शेड, क्या आंसू बहाए हैं उसने। द ओथ्स दैट ही हैज़ स्वॉर्न, क्या कस्में खाई हैं उसने। द पल्पिटेशंस दैट ही हैज़ फेल्ट, पल्पिटेशन कितना पसीना जैसे आ जाता है ना, गहरी सांस, और जब घबराहट होती है तो वो पल्पिटेशन होता है, तो कैसे उसने घबराहट में पसीना बहाया है। द ट्रांसेस, ट्रांस माने बेहोशी होती है, एंड द ट्रेम्बलिंग्स, और कपकपी, बेहोशी कपकपी आती है जब रियल फीलिंग्स होती हैं ऐसी, तो कैसी बेहोशी और कैसी कपकपी। द आर्डर्स, कितनी मोहब्बत। एंड द एक्सटेसीज, एक्सटेसी माने बहुत ज़्यादा खुशी की अनुभूति। एंड द नीलिंग्स, और कैसे वो झुका करता था। एंड द राइजिंग्स, और कैसे वो उठा करता था। द हार्ट हीविंग्स, कैसे उसका दिल धड़कता था, हाँफता था। एंड द हैंड ग्रिपिंग्स, कैसे वो कसकर मेरा हाथ जकड़ लेता था। द पैंग्स एंड द पैथेटिक रिगार्ड्स, कैसे वो दर्द से कराहता था, कैसे पैथेटिक मतलब दयनीय तरीके से। रिगार्ड्स ऑफ हिज प्रोटेस्टिंग आइज़, उसकी आँखों में एक झलक होती थी मोहब्बत की। और ओह, नो मेमोरी कैन रजिस्टर, अरे कोई भी याद उसकी भैया अब ये याद रखने लायक, मतलब कोई भी मेमोरी उस पूरे वाक़ये को याद नहीं रख सकती। कैसा कैसा ही उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। वेट वेल, व्हाट, माय राइवल, क्या मेरा प्रतिद्वंदी है वो। इज द रिबेल माय राइवल, क्या वो बदमाश मेरा प्रतिद्वंदी है। ए डाइज, अब तो वो ज़रूर मरेगा। लेडी विस्पर्ड, नो डोंट किल हिम एट वंस, अरे नहीं, उसको एकदम से मत मारो सरोला। स्टार्व हिम ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसको भूख से मारो, इंच बाय इंच, एक तिल तिल करके मारो उसे। वेट वेल, आई विल डू इट, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। इन 3 वीक्स ही शैल बी बेयरफुट, 3 हफ्ते में देखो नंगे पैर हो जाएगा, उसके जूते घिस जाएंगे। इन अ मंथ, और 1 महीने में आउट एट नीज, अपने घुटनों पे आ जाएगा। विद बैगिंग एल्म्स, और भीख मांगता फिरेगा। ही शैल स्टार्व अपवर्ड एंड अपवर्ड, और ऊपर वो भूख से मरता जाएगा। टिल ही हैज़ नथिंग लिविंग बट हिज हेड, जबकि उसके पास कुछ भी जिंदा नहीं रहेगा सिवाय उसके सिर के। एंड देन गो आउट इन अ स्टिंक लाइक अ कैंडल्स एंड अपॉन अ से वॉल, और फिर वो गो आउट, फिर वो चला जाएगा इन अ स्टिंक लाइक, यानी बदबूदार तरीके से, और लाइक अ कैंडल सेंड, जैसे कि एक मोमबत्ती का सिरा होता है, अपॉन अ से वॉल, यानी जो मोमबत्ती के सिरे उठा के रख दिए जाते हैं ना, जो एक कढ़ाई में पिघला दिए जाते हैं, तो जैसे हम भी दीपक जलाते हैं, तो दीपक जब जल जाता है उसके नीचे रुई रह जाती है, उसमें थोड़ा सा घी रह जाता है, तो उस सब को बचा के उठा के, मतलब क्योंकि उसको डस्टबिन में फेंकना बुरा माना जाता है उस रुई को, तो एक कटोरी में या फिर किसी कप में, किसी चीज़ में, डिब्बे में डाल देते हैं उन बची हुई बत्तियों को, फिर एक दिन हवन कुंड में रख के उनको जला देते हैं एक साथ। तो इसी तरीके से मोमबत्तियों के जो एंड्स बचते हैं उनके लिए किया जाता है, तो इसी तरीके से एक दिन वो चला जाएगा मोमबत्ती के एक सिरे की तरह। लेडी, वेल सरोला, यू हैव द वे, हाँ जैसे आप चाहें, जिस तरीके से आप चाहें वो आप करें। यू आर नो नोविस, आप कोई अनाड़ी तो है नहीं, नोविस माने अनाड़ी। इन द लेबिरिंथ ऑफ लव,
लेबिरिंथ होता है भूल भुलैया ऑफ लव, मोहब्बत की। तो मोहब्बत की जो भूल भुलैया हैं उसमें आप कोई अनाड़ी तो है नहीं। यू हैव द क्लू, आपको तो रास्ते पता हैं। बट एज आई एम अ पर्सन, अब लेकिन जैसा कि मैं इंसान हूँ सरोला, यू मस्ट नॉट एट्रीब्यूट माई यील्डिंग टू एनी सिनिस्टर एपिटाइट। अब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि माई यील्डिंग माने मैं जो राजी हो गई हूँ आपसे शादी करने के लिए, एनी सिनिस्टर यानी कोई पाप से भरी हुई एपिटाइट, मुझे भूख है, तो ऐसा मत सोचिएगा। और इंडाइजेशन ऑफ विडोहुड, और या फिर मुझसे अपना वैधव्य बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है, ऐसा भी मत सोचिएगा। नॉर इम्प्यूट माई कॉम्प्लेसेंसी, और ना ही आप मतलब इल्ज़ाम लगाइएगा कि मैंने जो आपके सामने झुक गई हूँ, टू एनी लेथार्जी ऑफ कंटिनेंस। कंटिनेंस होता है मतलब अपने आप को संभाल के रखना, कंट्रोल करना। तो जो मेरी कंट्रोलिंग पावर है वो लेथार्जी माने कमज़ोर पड़ना, वैसे लेथार्जी माने आलस्य होता है। तो मेरी जो अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर है, आत्मनियंत्रण जो मेरा है वो कमज़ोर पड़ गया है, ऐसा भी मत कहिएगा। आई होप यू डू नॉट थिंक मी प्रोन टू एनी इटरेशन ऑफ न्यूशियल्स। तो आई होप, मुझे उम्मीद है, यू डू नॉट थिंक ऑफ मी, कि आप मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे कि प्रोन टू एनी इटरेशन ऑफ न्यूशियल्स माने मुझे बार बार शादी करने का शौक़ है, ऐसा भी आप मत सोचिएगा। तो वेट वेल, फार बी इट फ्रॉम मी, अरे नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचूंगा, ये सारी चीज़ें मुझसे बहुत दूर हैं। लेडी, इफ़ यू डू, अगर आप ऐसा सोचेंगे, आई प्रोटेस्ट, आई मस्ट रिसीड, तो मैं कह रही हूँ कि मैं इससे पीछे हट जाऊंगी, यानी इस शादी को यहीं छोड़ दूंगी। और थिंक दैट आई हैव मेड अ प्रोस्टिट्यूशन ऑफ डेकोरम्स, और आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ इस तरीके से और बेअदबी कर रही हूँ। बट इन द विहीमेंस ऑफ कंपैशन, लेकिन जो वजह है मेरी शादी करने का वो कंपैशन माने दया है, और विहीमेंस माने उसका एक फ्लो है, एक बहाव है दया का मेरे अंदर, तो उसकी वजह से कर रही हूँ। एंड टू सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन, और मैं एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी बचाना चाहती हूँ, ऑफ सो मच इम्पोर्टेंस, जो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि आप खुद सरोला, आप एक महत्वपूर्ण इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी में बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं शादी कर रही हूँ। और इसको कोई मेरी वासना मत समझिएगा कि लस्ट मेरे ऊपर हावी है, ऐसा वो पूरे ये जो 2-3 डायलॉग्स हुए हैं इन सब में उसने यही जताने की कोशिश की है, जबकि वास्तविकता यही है। जो वो जिसको इनकार कर रही है, जिस चीज़ को नकार रही है, वजह वही है। वेट वेल, आई एस्टीम इट सो, अरे नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं ऐसा ही सोचता हूँ जैसा आप कह रही हैं। लेडी, और एल्स यू रॉन्ग माई कंडेसेंशन, कंडेसेंशन मतलब लार्ज हार्टेडनेस, तो आप मेरी विशाल हृदयता के साथ गलत कर रहे होंगे, है ना। मेरा दिल बड़ा है, इसलिए मैं आपसे शादी कर रही हूँ, मतलब ये जताना चाह रही है कि आपसे शादी करके आपके ऊपर एहसान कर रही हूँ और मैं अपने लिए शादी नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप मेरी विशाल हृदयता को चोट पहुँचाएंगे। वेट वेल, आई डू नॉट, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। लेडी, इंडीड यू डू, हाँ आप ऐसा ही सोच रहे होंगे। लेडी, वेट वेल, आई डू नॉट फेयर श्राइन ऑफ वर्च्यू, यानी आप तो कितनी, श्राइन माने मंदिर होता है, वर्च्यू माने गुणों का, आप तो गुणों का खूबसूरत मंदिर हो। क्या मतलब बटरिंग की भी हद है यार। लेडी, इफ़ यू थिंक द लीस्ट स्क्रपल ऑफ कार्नलिटी वॉज एन इनग्रेडियंट, इफ़ यू थिंक, अगर आप सोच रहे हों, द लीस्ट माने थोड़ा सा भी, स्क्रपल माने कोई कमी है, कोई दुर्गुण है, ऑफ कार्नलिटी माने लस्ट का, वासना का, वॉज एन इंग्रेडिएंट माने वजह है, रीज़न है मेरी शादी का। वेट वेल, डियर मैडम, नो, अरे नहीं मोहतरमा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा, क्या बात कर रही हो आप। यू आर ऑल कैम्फर एंड फ्रैंकिनसेंस, आप तो, कैम्फर माने कपूर होता है और फ्रैंकिनसेंस अगर होता है, अगर जैसे अगरबत्ती बनती है, खुशबूदार जो पदार्थ होते हैं उड़ जाते हैं तो वो बहुत पवित्र माने जाते हैं, तभी तो मंदिरों में और सभी जगह वो जलाए जाते हैं कपूर और अगरबत्ती। तो आप तो उनकी तरह पवित्र हैं। ऑल चेस्टिटी एंड ओडूर, आप तो चेस्टिटी पवित्रता की प्रतिमूर्ति हो, ओडूर माने खुशबू, तो आप तो बस खुशबू हो और पवित्रता हो, और भाई शरीर, बॉडी और कार्नलिटी मतलब शरीर की इच्छा, शारीरिक इच्छा, वो सब कुछ तो आपके अंदर है ही नहीं। लेडी, और दैट, या फिर आप ऐसा सोचते हो
एंटर फोइबल, इस बीच फोइबल प्रवेश करती है। फोइबल, मैडम द डांसर्स आर रेडी, मैडम नाचने वाले तैयार हैं। एंड देयर्स वन विद अ लेटर, और आपके लिए कोई एक खत लेकर आया है। हु मस्ट डिलीवर इट इनटू योर ओन हैंड्स, और वो खत केवल आपके ही हाथ में देना चाहता है। लेडी, सर रोला विल यू गिव मी लीव, सर रोला क्या आप मुझे इजाज़त देंगे। थिंक फेवरेबली, मेरे पक्ष में ही सोचना, मेरे बारे में गलत मत सोचना। जज कैंडिडली, और जज माने निर्णय लेना, कैंडिडली बड़ी स्पष्टता से, साफगोई से। एंड कंक्लूड, और निर्णय निष्कर्ष निकालना। यू हैव फाउंड अ पर्सन, क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति को पा लिया है। हु वुड सफ़र रैक्स, जो किसी भी कष्ट को उठाने के लिए तैयार है। इन ऑनर्स कॉज, सम्मान की खातिर। डियर सर रोला, एंड विल वेट ऑन यू इंसेंटली, और मैं तुरंत ही अभी आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ। एग्जिट, और ये कहती हुई वो निकल जाती हैं। वेटवेल, फाई फाई, छी छी, अब वो चली गई लेडी विशफर्ड। अब फोइबल और वेटवेल रह गए, यानी ये दोनों मियाँ बीवी हैं, यही रह गए। तो अब देखिए वेटवेल का अब जस्ट उलट वो उसकी बातें हैं। अभी तक जो मक्खन लगा रहा था, सारा मक्खन अभी देखिए पिघल गया। फाई फाई, छी छी, व्हाट अ स्लेवरी हैव आई अंडरगॉन, क्या गुलामी मुझे करनी पड़ रही है। स्पाउस, मेरी पत्नी। हैज दाउ एनी कॉर्डियल, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दारू है तगड़ी वाली। आई वॉन्ट स्पिरिट्स, मुझे थोड़ी सी ताकत चाहिए, मतलब इस औरत को झेलने के लिए, इस बुढ़िया को झेलने के लिए मुझे थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, थोड़ी तगड़ी वाली दारू है क्या। फोइबल, व्हाट अ वॉशी रोग आर्ट दाउ, तुम कैसे पियक्कड़ बदमाश हो। टू पेंट दस फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर स्लाइंग एंड स्वेयरिंग टू अ फाइन लेडी। टू पेंट माने तुम हाफ गए, 10 इस प्रकार, फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर्स, यानी 15 मिनट के ही, लाइंग माने झूठ बोलने में, एंड स्वेयरिंग कसमें खाने में, टू अ फाइन लेडी, एक अच्छी खासी औरत के सामने। वेटवेल, ओह शी इज़ द एंटीडोट टू डिज़ायर, वो हे भगवान ऐसी औरत है। एंटीडोट टू डिज़ायर, यानी औरतों के प्रति जो अट्रैक्शन होता है मर्द का, वही ख़त्म हो जाए ऐसी बुढ़िया के साथ रह के। स्पाउस, दाउ विल्ट फेयर द वर्स फॉर इट, मेरी पत्नी, मेरी बीवी, इसका खामियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। आई शैल हैव नो एपिटाइट टू इटरेशन ऑफ न्यूप्शियल्स दिस 8 and 40 hours, यानी 48 घंटे तक तो मेरा मन ही नहीं करेगा तुम्हारे पास आने का। बाय दिस हैंड आई वुड रैदर बी अ चेयरमैन टू द डॉग डेज, यानी चाहे कितने भी गर्म दिन हों उनको मैं बर्दाश्त कर लूँगा। देन एक्ट सर रोला टिल दिस टाइम टुमारो, बजाय सर रोला का रोल अदा करने के, सर रोला की भूमिका निभाने के, कल इस समय तक, यानी 24 घंटे में सर रोला की भूमिका और नहीं निभा सकता। री एंटर लेडी विशफर्ड विद अ लेटर, अब लेडी विशफर्ड अंदर आती हैं, उनके हाथ में एक खत लगा हुआ है। लेडी, कॉल इन द डांसर्स, नाचने वालों को बुलाओ। सर रोला, वी विल सिट, सर रोला चलिए हम बैठते हैं। इफ़ यू प्लीज़, अगर आपकी इजाज़त हो। एंड सी द एंटरटेनमेंट, और चल के देखते हैं मनोरंजन, डांस मनोरंजन। नाउ विद योर परमिशन सर, अब आपकी इजाज़त से श्रीमान जी। रोला, सर रोला आपकी इजाज़त से। आई विल पेरूज माई लेटर, मैं अपना ये ख़त पढ़ लूँ। आई वुड ओपन इट इन योर प्रेजेंस, आपकी ही उपस्थिति में मैं इसको खोलूँगी। बिकॉज आई वुड नॉट मेक यू अनईजी, क्योंकि मैं आपको असहज करना नहीं चाहती, यानी आपको बुरा लगेगा, पता नहीं किसका ख़त आया है मेरे लिए, कहीं ये लव लेटर तो नहीं है किसी का, तो इसलिए मैं आपके सामने ही इसको खोलूँगी। इफ़ इट शुड मेक यू अनईजी आई वुड बर्न इट, और अगर ये ख़त आपको असहज कर दे, यानी अगर आपको बुरा लगे तो मैं इस ख़त को जला दूँगी। स्पीक इफ़ इट डज़, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप बोलिए। बट यू मे सी, लेकिन आप देख सकते हैं, द सुपरस्क्रिप्शन, यानी ऊपर जो हैंड राइटिंग है, जो ऊपर लिखा हुआ है लिफाफे में, वो क्या है, इज़ लाइक अ वुमन्स हैंड, जो लिखा हुआ है वो एक हाथ, औरत के हाथ की लिखावट लग रही है। फोएबल, माय हेवन, हे भगवान,
फॉयबल को समझ में आ गया, मिसेस मारवुड्स, ये तो मिसेस मारवुड की लिखावट है, आई नो इट, इसे तुम अच्छे से पहचानती हूँ, माई हार्ट एक्स, मेरा तो दिल टूटा जा रहा है, दिल फटा जा रहा है, गेट इट फ्रॉम हर, छीन लो ये ख़त उससे, टू हिम, ये बात वो वेटवेल से कहती है फॉयबल के, इसके हाथ से ये ख़त ले लो। तो बहुत होशियार रहिएगा, ये इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो ख़त था वो किसने भेजा था। फिर वेटवेल, अ वुमेंस हैंड, अब वेटवेल कहता है ये कहीं औरत का हैंड राइटिंग लग रहा है, नहीं, नो मैडम दैट्स नो वुमेंस हैंड, ये किसी औरत का लिखावट तो बिल्कुल नहीं है, आई सी दैट ऑलरेडी, मैंने वो पहले ही देख लिया, ये औरत की लिखावट नहीं है, दैट्स समबडी होज थ्रॉट मस्ट बी कट, वो एक ऐसे बंदे की लिखावट है जिसका गला काटा जाना चाहिए, यानी वो वेटवेल ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि ये मिराबेल की हैंड राइटिंग है। लेडी विशफर्ड, नो सर रोला, नहीं सर रोला, सिंस यू गिव मी अ प्रूफ ऑफ योर पैशन, आपने मुझे प्रमाण दे दिया ऑफ योर पैशन यानी अपनी मोहब्बत का, बाय योर जेलसी यानी ईर्ष्या करके, तो आप जल रहे हैं कि मेरे लिए किसी का ख़त आ रहा है, तो इससे मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करती हूँ, आई विल मेक अ रिटर्न, मैं इस मोहब्बत को मोहब्बत से ही लौटाऊंगी, बाय अ फ्रैंक कम्युनिकेशन, बिल्कुल सीधा सपाट आपसे बात करके, यू शैल सी इट, आप खुद इसको देख लीजिए, वी विल ओपन इट टुगेदर, हम इस ख़त को साथ साथ खोलेंगे, लुक यू हियर, आप खुद देखिए क्या लिखा है इस ख़त में। रीड्स, पढ़ती हैं, मैडम दो अननोन टू यू, मैडम हालांकि मैं आप मुझसे परिचित नहीं हैं, लुक यू देयर, अब जो पहला ही सेंटेंस पढ़ के लेडी विशफर्ड कह रही हैं कि देखा आपने, टिज फ्रॉम नोबडी दैट आई नो, ये किसी ऐसे इंसान का ख़त नहीं है जिसे मैं जानती हूँ, मेरे किसी जानने वाले का नहीं है, आई हैव दैट ऑनर फॉर योर कैरेक्टर, तो जो ख़त में लिखा हुआ है यानी जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो तो ख़त में लिखा हुआ है, और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है वो लेडी विशफर्ड खुद बोल रही हैं, तो ये फिर ख़त की बात हुई। आई हैव दैट ऑनर फॉर योर कैरेक्टर यानी आपके चरित्र के प्रति मैं इतना ज़्यादा सम्मान रखता हूँ या रखती हूँ, दैट आई थिंक माई सेल्फ ऑब्लाइज्ड कि मुझे लगता है मैं मजबूर हूँ, टू लेट यू नो, आपको ये बताने के लिए, यू आर एब्यूज्ड कि आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ही हु प्रिटेंड्स टू बी सर रोला, वो जो सर रोला बनने का नाटक कर रहा है, सर रोला होने का नाटक कर रहा है, इज़ अ चीट, वो एक धोखेबाज है, एंड अ रास्कल, और एक बदमाश है, यानी वेटवेल ही ये तो नहीं बताया कि वो वेटवेल है, ये कहा कि सिर्फ वो एक बदमाश है। ओ हेवेंस व्हाट्स दिस, अरे भगवान ये क्या लिखा हुआ है, फॉयबल अनफॉर्चुनेट, अरे दुर्भाग्य, ऑल रुइन्ड, सब बर्बाद हो गया, हे भगवान, हाय। वेटवेल, हाउ लेट मी सी, कैसे कैसे जरा मुझे देखने दीजिए, लेट मी सी जरा मुझे देखने दो, रीडिंग पढ़ता है, अ रैस्कल एंड डिस्गाइज, एक बदमाश है और भेष बदले हुए है, एंड सबॉन्ड फॉर दैट इम्पोस्चर, और सबॉन्ड का मतलब यहाँ उसको ब्राइब किया गया है, उसको रिश्वत दी गई है इस धोखेबाजी के लिए, उसे पैसा मिला है, तो ये बात यहाँ ख़त्म हुई। ओ विलेनी, ये तो कोई बदमाश है, क्या शैतानी की है, क्या शैतानी की है, तो ये बात वेटवेल बोल रहा है, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो ख़त में लिखा हुआ है, बाय द कंट्राइवेंस ऑफ, कंट्राइवेंस माने षड्यंत्र, और ये षड्यंत्र है ऑफ मतलब किसका, ये अभी आगे आएगा, ये दिया नहीं हुआ किसका षड्यंत्र है। लेडी, आई शैल फेंट, मैं तो बेहोश हुई जाऊंगी, आई शैल डाई, अरे मैं तो मर ही जाऊंगी, ओह। फॉयबल, से इट इज़ योर नेफ्यूज हैंड, अब फॉयबल उसको समझा रही है, चुपचाप से ये कह दो कि ये तुम्हारे भतीजे का हैंड राइटिंग है, जल्दी बोलो, क्विकली, हिज प्लॉट, स्वीयर इट, कसम खा के बोलो कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये उसी का षड्यंत्र है, मेरे भतीजे का षड्यंत्र है, टू हिम, उससे कहती है। वेटवेल, हियर्स अ विलन, अच्छा तो ये वही बदमाश है, वही खलनायक है मैडम, डोंट यू परसीव इट, आप देख नहीं रही हो, आप ये हैंड राइटिंग नहीं देख रही हो, डोंट यू सी इट का क्या आप देख नहीं रहे हो कि ये मिराबेल का है। लेडी, टू वेल, हाँ अच्छे से देख रही हूँ, आई हैव सीन टू मच, मैंने बहुत कुछ देख लिया। वेटवेल, आई टोल्ड यू एट फर्स्ट आई न्यू द हैंड,
मैंने तो आपको पहले ही बताया था मोहतरमा कि ये लिखावट मैं पहचानता हूँ। अ वुमन्स हैंड, आप कह रही थी ये एक औरत की लिखावट है। द रास्कल राइट्स अ सॉर्ट ऑफ अ लार्ज हैंड, ये बदमाश इस तरीके का मोटा मोटा लिखता है, मोटी मोटी अक्षरों, बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है। योर रोमन हैंड, वो जो रोमन लिखावट होती है। आई सॉ देयर वॉज अ थ्रॉट टू बी कट प्रेजेंटली, मेरी समझ में आ गया कि किस एक गला तो काटा ही जाना है, तुरंत किसी का मुझे गला काटना है। इफ़ ही वर माई सन एज ही इज़ माई नेफ्यू आई वुड पिस्टल हिम, अगर वो मेरा बेटा भी होता है, अब क्योंकि वो मेरा भतीजा है, अगर वो मेरा बेटा भी होता तो भी मैं उसको गोली मार देता। फॉयबल, ओ ट्रेचरी, अरे ये तो बड़ी धोखाधड़ी है। बट आर यू श्योर सर रोला इट इज़ हिज राइटिंग, लेकिन क्या आपको यकीन है सर रोला कि ये आपके भतीजे की ही लिखावट है? वेट वेल, श्योर आई हियर, क्या कह रही है? मुझे यकीन है, क्यों? मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ। डू आई लिव, क्या मैं जिंदा नहीं हूँ? डू आई लव दिस पर्ल ऑफ इंडिया, क्या ये जो हिंदुस्तान का नगीना है, मोती है, क्या मैं इसको प्यार नहीं करता हूँ? आई हैव 20 लेटर्स इन माई पॉकेट फ्रॉम हिम, मेरी जेब में 20 खत पड़े हुए हैं जो उसके हाथ के लिखे हुए हैं। इन द सेम कैरेक्टर, इसी बिल्कुल यही हैंड राइटिंग है, हू बहू। लेडी, हाउ, कैसे? फॉयबल, ओह वॉट लक इट इज सलोना दैट यू वर प्रेजेंट एट दिस जंक्चर, तो ये तो कितने सौभाग्य की बात है हमारे लिए सनरोला कि इस वक्त आप यहाँ पर खुद उपस्थित हैं। जंक्शन मतलब इस अवसर पर। दिस वॉज द बिजनेस, अच्छा तो यही वजह थी। दैट ब्रॉट मिस्टर मिरावेल, जो मिस्टर मिरावेल को लेकर आई, डिस्गाइज्ड, भेष बदलकर, टू मैडम मिलामेंट दिस आफ्टरनून, आज दोपहर मैडम मिलामेंट से मिलने। अच्छा तो ये बात थी। आई थॉट समथिंग वॉज कंट्राइविंग, मैंने सोचा तो था कि कुछ तो मतलब दाल गल रही है, कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है। व्हेन ही स्टोल बाय मी, जब वो छुपकर मुझसे निकल गया। एंड वुड हैव हिड हिज फेस, और अपना मुंह छिपाकर जा रहा था मुझसे। लेडी, हाउ, कैसे कैसे? आई हर्ड द विलेन वॉज इन द हाउस इंडीड, हाँ वास्तव में सुना तो मैंने भी था कि वो दुष्ट आज घर आया था। एंड नाउ आई रिमेंबर, अच्छा तो अब मुझे याद आ रहा है। माई नीस वेंट अवे एब्रप्टली, मेरी भतीजी अचानक से निकल गई थी। व्हेन सर विलफुल वॉज टू हैव मेड हिज एड्रेसेस, जब सर विलफुल उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने ही वाले थे तो चुपचाप से निकल गई थी। अच्छा अब समझ में आया, मिराबेल से मिलने गई थी। फॉयबल, देन मैडम, हाँ मैडम, उसी वक्त मिस्टर मिराबेल वेटेड फॉर हर इन हर चैम्बर, मिलामेंट के कमरे में मिराबेल उसका इंतज़ार कर रहा था। बट आई वुड नॉट टेल योर लेडीशिप, लेकिन मालकिन मैंने आपको बताया नहीं था। टू डिस्कम्पोज यू, क्योंकि आपकी रंगत बदल जाती, आप परेशान हो जाती। व्हेन यू वर टू रिसीव सर रोला, जब आप सर रोला का स्वागत करने वाली थी। ये बात मैं बता देती तो आप थोड़ी सी घबरा जाती और सर रोला का ढंग से स्वागत नहीं कर पाती, इसलिए नहीं बताई। वेट वेल एनफ, हिज डेट इज शॉर्ट, बहुत हुआ, अब वो मर के ही रहेगा, अब उसके दिन नहीं बचे। फॉयबल, नो गुड सर रोला, डोंट इनकर द लॉ, नहीं अच्छे रोला सर, अपने हाथ में कानून को मत लीजिए। वेट वेल, लॉ, कानून, आई केयर नॉट फॉर लॉ, मैं कानून की कोई परवाह नहीं करता। आई कैन बट डाई, मैं अपनी जान दे सकता हूँ। एंड टिज अ गुड कॉज, और ये तो एक अच्छी वजह है। माई लेडी शैल बी सेटिस्फाइड, मेरी जो प्रेयसी हैं यानी कि लेडी विशफर्ट संतुष्ट हो जाएंगी। ऑफ माई ट्रूथ, मेरी सच्चाई से। एंड इनोसेंस, और मेरी मासूमियत से। आज तो मैं इनकी मोहब्बत में जान दे के ही रहूँगा, अपनी सच्चाई साबित करके रहूँगा। दो इट कॉस्ट माई लाइफ, चाहे मेरी जान चली जाए, आज तो मैं सच साबित करके रहूँगा कि मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ, मैं ही सर रोला हूँ। लेडी, नो डियर सर रोला, डोंट फाइट, अरे लड़िए मत सर रोला। इफ़ यू शुड बी किल्ड आई मस्ट नेवर शो माई फेस, अगर आप मारे गए तो मैं कहीं अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। और हैंग्ड, और नहीं तो मैं खुद फांसी लगा लूँगी। ओ कंसिडर माई रेपुटेशन, ज़रा मेरी
नाम का तो ख्याल कीजिए सर रोलान। नो यू शैंट फाइट, नहीं आप नहीं लड़ेंगे। आई विल गो इन एंड एग्जामिन माई नीस, अब मैं खुद ही जा रही हूँ, अपनी भतीजी से पूछताछ करूँगी। आई विल मेक हर कन्फेस, मैं उसको बाध्य करूँगी कि वो इस बात को स्वीकार करे जो कुछ हुआ है। आई कंजर यू सर रोलान, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ सर रोलान, बाय ऑल योर लव, आपको अपनी मोहब्बत की कसम, नॉट टू फाइट, लड़िए मत सर रोलान। वेट वेल, आई एम चार्म्ड मैडम, आई ओबे, मुझ पर तो आपने जादू कर दिया है मोहतरमा, मैं आपकी बात मानूंगा। बट सम प्रूफ यू मस्ट, लेकिन कुछ प्रमाण तो आपको देना ही होगा। लेट मी गिव यू, यानी मैं आपको कुछ न कुछ तो प्रमाण दूंगा ही अपनी सच्चाई का। आई विल गो फॉर अ ब्लैक बॉक्स, मेरा एक काला बक्सा है, मैं ज़रा उसको लेकर आता हूँ। विच कंटेन्स, जिसमें के रखे हुए हैं द राइटिंग्स, यानी कागजात, ऑफ माई होल एस्टेट, मेरी पूरी जायदाद के कागज़ हैं। एंड डिलीवर दैट इनटू योर हैंड्स, और मैं वो जायदाद के कागज़ आपके हाथ में रख दूंगा, जिससे आपको यकीन हो जाए कि मैं ही सर रोला हूँ। लेडी, आई डियर रोला, हाँ ठीक है प्रिय सर रोला, दैट विल बी सम कम्फर्ट, इससे मुझे कुछ राहत मिल जाएगी। ब्रिंग द ब्लैक बॉक्स, अपना वो काला बक्सा ले आइए। वेट वेल, एंड मे आई प्रिज्यूम टू ब्रिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी साइंड दिस नाइट, और एंड मे आई प्रिज्यूम, और क्या मैं ये मान लूँ और क्या मैं ये सोच सकता हूँ, मुझे इजाज़त है टू ब्रिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी ले आऊँ जो समझौता होता है शादी का, टू बी साइंड, कि उस पर दस्तखत हो जाएं दिस नाइट, आज की रात, तो शादी का इकरारनामा भी वो भी ले आऊँ मैं। मे आई होप सो फार, क्या मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि जब मैं जायदाद के कागज़ उसमें रखूँ, आपको दिखा दूंगा तो आप उससे आज ही शादी कर लेंगी। लेडी विश्वर्ट, ब्रिंग वॉट यू विल, ले आओ जो आप चाहो वो ले आओ, बट कम अलाइव, लेकिन जिंदा वापस आना। प्रे कम अलाइव, लेकिन जिंदा वापस आना। ओ दिस इज़ अ हैप्पी डिस्कवरी, अरे ये तो बड़ी अच्छी खोज है। वेट वेल, डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा, आई विल कम, मैं आऊँगा ज़रूर। एंड मैरिड वी विल बी, और शादी तो हमारी होगी। इन स्पाइट ऑफ ट्रेचरी, इस गद्दारी के बावजूद। आई एंड गेट एन हेयर, और हाँ मैं एक अपना उत्तराधिकारी ज़रूर पैदा करूँगा। दैट शैल डिफीट द लास्ट रिमेनिंग ग्लिम्स ऑफ होप, जो कि जरा सी जो बची कुची उम्मीद है उसको भी डिफीट कर देगा, मतलब ख़त्म कर देगा। इन माई एवेंडेंड नेफ्यू, ये जो मेरा परित्यक्त नेफ्यू है, भतीजा है, उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देगा। कम माई बक्सम विडो, आओ मेरी गोल मटोल विधवा। एर लॉन्ग यू शैल सब्सटेंशियल प्रूफ रिसीव, एर लॉन्ग यानी एर माने बिफोर, लॉन्ग माने ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उससे पहले ही। यू शैल सब्सटेंशियल माने सॉलिड, प्रूफ प्रमाण, रिसीव माने मिल जाएगा तुमको, सॉलिड प्रूफ मिल जाएगा, ठोस प्रमाण मिल जाएगा। दैट आई एम एन इरेंट नाइट, कि मैं एक घुमक्कड़ सरदार हूँ। फोइबल और अरेंट नेव, या फिर एक पक्का धूर्तबाज बेईमान बदमाश हूँ, बदमाश हो, ये प्रमाण भी मिल जाएगा, पता चल जाएगा क्या सच्चाई है। एक्सियंट, और इसके साथ ही ये लोग निकल जाते हैं। यहाँ 4th एक्ट ख़त्म हुआ, और 5th एक्ट मैं अभी जल्दी अपलोड करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।